प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं आपका स्वागत करता हूँ परमेश्वर की हज़ूरी में। आज एक वचन को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और मैं ये विश्वास करता हूँ कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेंगे और सचमुच आप इस वचन के द्वारा आत्मिक आशीष और उन्नति को पाएंगे। आमीन। मेरे प्रियो, यदि आप अपने मसीही जीवन में बढ़ना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर के वचनों को, उसके नियमों को फॉलो करना चाहते हैं और परमेश्वर के साथ गहरी सहभागिता में रहना चाहते हैं, तो उसमें जो आत्मिक अनुशासन है, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है, उसका एक बहुत अहम रोल है। जब तक आपकी लाइफ में अनुशासन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, आत्मिक डिसिप्लिन नहीं है, तब तक आप परमेश्वर के साथ गहरी सहभागिता में नहीं रह सकते। तब तक आप परमेश्वर को क्लियर रीति से सुन नहीं सकते, आप परमेश्वर की प्लानिंग को समझ नहीं सकते। क्योंकि अगर आप परमेश्वर को सुनना चाहते हैं, आप उसकी मर्जी को जानना चाहते हैं, उतना गहरा रिश्ता आपका फिर परमेश्वर के साथ होना चाहिए। और उस गहरे रिश्ते को बनाने के लिए एक अनुशासन का आपके जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। जब आप 1 कुरिन्थिया उसके 9 अध्याय की 24 से 27 आयत तक पढ़ेंगे तो वहाँ पर पौलुस ने जिक्र किया है आत्मा में अनुशासन और आत्मिक दौड़ का। और उसने एग्जाम्पल दी है एक एथलीट की। इसमें लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। पौलुस कहता कि तुम्हें इस प्रकार दौड़ना चाहिए कि तुम जीतो, तुम पुरस्कार को प्राप्त करो, तुम उस प्राइस को हासिल कर सको जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखा है। और वो प्राइस आत्मिक है, वो प्राइस, वो गिफ्ट आत्मिक है। क्योंकि पौलुस क्या कहता है कि जिस मुकुट के लिए वो दौड़ते हैं वो मुरझाने वाला मुकुट है, पर जिसके लिए हम दौड़ते हैं वो मुरझाने का नहीं। यानी वो एक आत्मिक आशीष है, वो आत्मिक प्राइस है, वो पुरस्कार है जो परमेश्वर हमें देता है जब हम आत्मिक रीति से दौड़ते हैं और परमेश्वर की मर्जी के अनुसार दौड़ते हैं। और जब हम उस दौड़ को पूरा करेंगे तो परमेश्वर ने हमारे लिए आत्मिक आशीषें रखी हैं। वो स्वर्ग राज्य में परमेश्वर ने हमें एक स्थान दिया, वो अनंत जीवन का वायदा परमेश्वर ने किया, वो सब हम प्राप्त करते हैं। पर उसके लिए ज़रूरी है कि हमें आत्मिक रीति से दौड़ना चाहिए। हमें इस प्रकार दौड़ना चाहिए कि हम उस पुरस्कार को, उस प्राइस को हासिल कर सके। वो पोजीशन जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है, हम उसे अचीव कर सके, हम उसे प्राप्त कर सके। पौलुस कहता कि दौड़ते तो बहुत से हैं, दौड़ते बहुत लोग हैं, पर जो इनाम है वो एक ले जाता है। पौलुस ने कहा कि हमें उन एथलीट्स की तरह दौड़ना चाहिए, उन एथलीट्स की तरह मेहनत करनी चाहिए जिनका माइंडसेट होता है कि मुझे जीतना है, जिनके माइंडसेट में विक्ट्री होती है, जिनके माइंडसेट में जीतना होता है। उस माइंडसेट के साथ, उस सोच के साथ आपको दौड़ना है। बिना प्रयास के, बिना कोशिश के, बिना मेहनत के कोई भी खेल जीता नहीं जा सकता। कोई भी एथलीट हो, चाहे वो कोई भी खेल हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो फुटबॉल हो, अगर उन्हें जीतना होता है तो उनका माइंडसेट और उनका प्रयास उसी लेवल का होता है कि वो उस चीज़ को, उस प्राइस को अचीव कर सके। आज जब इंडिया वर्ल्ड कप जीतती है क्रिकेट में, या कोई व्यक्ति ओलंपिक में मेडल लेकर आता है, तो उनके पीछे उनकी मेहनत होती है, प्रयास होता है। उसी प्रकार यदि आप आत्मिक जीवन में जीतना चाहते हैं तो आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, आपको प्रयास करना होगा, आपको समर्पण करना होगा, आपको सरेंडर करना होगा, परमेश्वर के अधीन रहना होगा, अपने आप को परमेश्वर के वचनों पर चलाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। तो आपको ये समझना कि आप सभी मसीह दौड़ में हैं, पर केवल मसीह दौड़ में होना काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको उस दौड़ को, उस रेस को ऐसे दौड़ना है कि आप जीत सके। एक विनर का माइंडसेट आपका होना चाहिए, ताकि आप उन आत्मिक आशीषों को, उस मुकुट को ले सके
जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, जो कभी मुरझाने का नहीं। हालेलुया।